Hello students, in previous video I read the chapter for you, lesson number 13 Vinoba Bhave, and now today we will do the explanation of that lesson. Now Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 at Gagoda, a small village in Kolaba in Mumbai. मुंबई के कोलाबा गांव के मुंबई के कोलाबा में एक छोटा सा गांव था गगोदा। वहां पर 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ था। उनकी माँ उन्हें विनया कह के बुलाती थी। विनया का जो अर्ली एजुकेशन था वो गांव में ही हुआ और वडोदरा उनको 9 साल की उम्र में फर्दर स्टडीज के लिए भेजा गया। बाद में वो वाराणसी गए संस्कृत पढ़ने के लिए। अब वहां पर उनकी जो मुलाकात थी वो महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आए जब वो साबरमती आश्रम में रह रहे थे उनके साथ। तो विनोबा, जैसा वो कहते थे महात्मा गांधी, कि फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर, कि वहां पर ही उनको अपने जीवन का जो उद्देश्य था वो पता चला। नाउ ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने झंडा सत्याग्रह मूवमेंट में भाग लिया और नागपुर में जेल भी गए। Now the poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers moved him the most. तो जो गरीबी थी और जो इंडियन जो थे, छोटे जो किसान थे, जो लैंडलेस लेबर्स थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उनकी तरफ उनका जो ध्यान था वो खिंच गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी सर्विस में वो अपने आप को लगाएंगे। वो समझ चुके थे कि जो लैंड, कुछ जो लोग हैं उन्होंने सारे लैंड को ओन करके रखा है, मतलब खरीद कर रखा है, उनका स्वामित्व है उसमें, इसीलिए उन्हें लैंड लॉर्ड्स कहा जाता है। तो ये भगवान ने ये जो जस्टिस नहीं किया, दिस वाज नॉट द जस्टिस ऑफ ऑलमाइटी, भगवान के द्वारा किया गया ये न्याय नहीं था। ये इंसान खुद अपने लिए जो था काम वो करता है। इट वॉज मैन्स ओन डूइंग एंड ओनली मैन सफर्ड फ्रॉम इट। तो इंसान अपने लिए करता है और जो इंसान ही है उसमें सफर होता है। तो उन्होंने, अगर लैंड लॉर्ड जो हैं वो अपनी कुछ जमीनें जो हैं वो लैंडलेस लोग को दान कर देंगे, डोनेट कर देंगे, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे कि अगर जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो अपनी कुछ जो जमीनें हैं वो लैंडलेस लोगों को दे दें। Now विनोबा ट्रैवल्ड लॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने बहुत यात्राएं की, वो हर जो समाज के हर एक वर्ग होते हैं उन सभी लोगों से मिले और उनको एक्सप्लेन किया। एक लॉजिक उसके पीछे, जो उनका स्टैंड पॉइंट था उसके पीछे का जो लॉजिक था उसको उन्होंने लोगों को समझाया। बहुत सारे लोग एग्री भी हुए, कुछ जो थे वो एग्री भी नहीं हुए। तो उनका बहुत सेंटली परसुएशन था कि उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनका एक उद्देश्य था कि सभी लोग जो थे वो समान रूप से रहें। तो उनका जो मोटिवेशन था उसने वर्क किया। स्लोली भूदान योजना ने शेप ले लिया भूदान आंदोलन का। तो जो स्मॉल फ्लिकर्स थे, जो एक जो रास्ता था, अनस्टेडी वे था, वहां पे एक जो रोशनी की किरण थी वो दिखाई दी। तो उसने हजारों लोगों की जो लाइफ थी उसमें लैम्प लिट, मतलब रोशनी कर दी। ना ही मेड लैंड लॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। उन्होंने जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो जमीन मालिक थे, जमींदार थे जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्होंने उनसे जमीन जो थी वो लैंडलेस जो थे उनको दान करवाई। तो विनोबा भावे ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था एक छोटे से गांव पोचमपल्ली से, जो तेलंगाना रीजन आंध्र प्रदेश में आता है। और दिन रात कड़ी मेहनत करके उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को मोटिवेट किया अपने लैंड को डोनेट करने के लिए लैंडलेस लोगों को। और वो एक नेशनल अवेकनिंग प्रोग्राम बन गया था, लोगों को जगाने का काम। तो विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदय। विनोबा भावे ने उसका नाम दिया सर्वोदय। तो ये जो मूवमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश और गुजरात में। कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फेयर एंड रीजनेबल, मतलब समान और जिसमें कोई भी पक्षपात ना किया जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का। वो ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन अलोंग विद द फीलिंग ऑफ वननेस। तो कि एकता वाली भावना के साथ, मतलब सब में समानता वाली भावना के साथ ये नेशन जो है वो भी आगे बढ़े, प्रॉस्पर हो। इस तरह से उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था।
विनोबा आश्रम में रहते थे, पवनार नदी के किनारे महाराष्ट्र में। उन्होंने ओल्ड जो लोनली लोग थे, अकेले रहने वाले, उनको सर्व किया, और ओल्ड एज होम, उस आश्रम में एक ओल्ड एज होम बनवाया। ही हिमसेल्फ हेल्प्ड इन फीडिंग एंड नर्सिंग देम। उन्होंने खुद से उन लोगों की मदद करना, फीड करना, नर्स करना, नर्सिंग करना, देखभाल करना, उनके बेड्स लगाना, ये सारा काम वो खुद करते थे। ही लिव्ड लाइक एन एसेटिक ऑफ ओल्डन डेज। जैसे जो लोग होते हैं ना, जो फिजिकल प्लेजर और कंफर्ट के लिए अपने, वन हु कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम, अपने आप को फिजिकल प्लेजर से दूर रखते हैं जो लोग, वो एसेटिक कहलाते हैं। तो विनोबा ने एसेटिक जो लाइफ थी वो ओल्डन डेज में वो बिताई। उनका जो आखिरी उनकी सांस थी वो 14 नवंबर 1982 को निकली। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे इन 1983 में रिपब्लिक डे के अवसर पर उन्हें भारत रत्न को अवार्ड किया गया फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। देश की बिना किसी बिना किसी लालच के उन्होंने जो देश की सेवा की, सर्व किया बिना किसी चीज के। तो उसके लिए उन्हें भारत रत्न, जो इंडिया का जो एक सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अवार्ड होता है, वो उनको दिया गया आफ्टर द 1 year of his death. So student, this is the story of Vinoba Bhave. So all of you have to read it.